ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हरियाणा में 1947 से पहले यूनाइटेड पंजाब में एक लीडर हुआ करते थे, सर छोटू राम जी। सर छोटू राम जी एक बात कहा करते थे कि ए भोले जमींदार, तू मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। तो सर छोटू राम जी से पूछा कि दुश्मन कौन है? आप हमेशा ये बताते हैं कि दुश्मन को पहचानना सीखो, लेकिन दुश्मन है कौन? तो सर छोटू राम जी ने कहा कि दुश्मन दो हैं, एक मंडी तुम्हारी दुश्मन है और दूसरा फंडी तुम्हारा दुश्मन है। मंडी माने जिसने माइक बनाया है, इस माइक का रेट इस माइक को बनाने वाला तय करता है। जिसने ये चद्दर बनाई है, इसको बनाने वाली फैक्ट्री इसका रेट तय करती है, लेकिन जमींदार पूरे साल मेहनत करता है और उसकी फसल का रेट वो मंडी तय करती है। तो एक मंडी तुम्हारी दुश्मन है और दूसरा फंडी तुम्हारा दुश्मन है। फंडी क्या करता है? फंडी लड़वाता है। उसमें सर छोटू राम जी एक मिसाल दिया करते थे कि ये कौवे के बच्चे ने कौवे को कहा कि पिताजी, बहुत समय हो गया है 4 पाए का मांस खाते खाते, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूँ। तो कौवे ने कहा कि बेटा, आज तू जितने जानवर हैं उनके मांस को इकट्ठा करके ले आ। और वो कौवे का बच्चा अलग अलग मीट को इकट्ठे करके ले आया। तो कौवे ने कहा, ये गाय का मांस है, इसे तू मंदिर में फेंक दे। ये सूअर का गोश्त है, इसे तू मस्जिद में फेंक दे। दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। सड़कों के ऊपर 2 पाए का मांस बिछ गया और कौवे ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जा, और ये 2 पाए का मीट अब सड़कों पर बिछ चुका है, तू इसे खा। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी, अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई, अगर ये बात आम आदमी की समझ में आ गई कि हम इस तरीके से 2 पाए का मांस खा रहे हैं, तो हमारी कौवा जाति को, जो आदम जात है, वो खत्म कर देगी। तो कौवे ने कहा कि बेटा, 1000 साल हो चुके हैं हमें इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते खाते, लेकिन आज तक हमारी इस राजनीति को, हमारी इस चाणक्य नीति को, हमारी इस कुटिल नीति को, हमारी इस रणनीति को कोई समझ नहीं पाया है। तो ये जो फंडी हैं, सर छोटू राम जी कहा करते थे, ये फंडी कनागतों में आएंगे, ये श्राद्ध के त्योहार में आएंगे, ये तुम्हें बहकाएंगे। और इसी फंडी के बहकावे में आकर 1947 के अंदर भाई ने भाई को मारा। इसी फंडी के बहकावे में आकर 1984 में भाई ने भाई को मारा। इसी फंडी के बहकावे में आकर 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसमें भाई ने। आज भी यही फंडी हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। आज भी यही फंडी जो हैं, ये चाहते हैं कि हमारी कौम आपस में लड़े, और इसलिए हमें फंडी की राजनीति को समझना होगा। गुनी पर कहा, ये उसी फंडी की राजनीति और रणनीति का विस्तार है। और दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था, तो जाट रिजर्वेशन 2016 में चला, तो उसमें हम लोग इसी सर छोटू जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इसके लिए 2015 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यूनियनिस्ट मिशन, क्योंकि सर छोटू राम जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। और 1923 से लेकर 1947 तक यूनाइटेड पंजाब में इस पामत की थी। उन्होंने कानून बनवाया था कि किसान की न जमीन कुर्क हो सकती है, न किसान का बैल कुर्क होगा, न उसका घर रख होगा। और इसी पार्टी में जो लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खजर हयात खां टिवाना साहब थे, जो पंजाब के प्रीमियर बने थे, माने यूनाइटेड पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 1947 में अरेस्ट किया था। इंडिया के अंदर रत में सबसे पहले अरेस्ट हुआ कि मुझे
मेरे दादाजी का नाम इंदर, मेरी दादी जी का नाम राम कौर, मेरे नाना जी का नाम चौधरी रिसाल सिंह। तो हमारे पूरे परिवार में सिंह और कौर, लेकिन मैं अकेला जो है, मेरी पीढ़ी में कुमार कहाँ से हो गया, तो मैं मनोज कुमार कहाँ से हो गया। तो वहाँ मैंने जो है ये सोचा कि मुझे सिक्खी में आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मूल धर्म है। इसी धर्म में आकर हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, इसी धर्म में आकर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो इसी धर्म में आकर, जो हमारा मूल धर्म है, जिससे हम लोग आर्य समाज की वजह, जिससे हम पंडित मूल शंकर तिवारी जो गुजरात से आया था और जिसने आर्य समाज बनाया, उसकी वजह से हम लोग अपने मूल धर्म से दूर चले गए थे। तो मुझे मेरे नाना जी भी पगड़ी बांधते थे। तो हम लोग अपनी संस्कृति पर हमें आना होगा। और कुछ साथी कह रहे थे कि सिख घट गिनती में है, घट गिनती में नहीं है। इस देश के अंदर अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी जो है वो नानक पंथियों की है। मैं दिल्ली में गया, मेरे एक फ्रेंड हैं कर्नल हाजी मोहम्मद यामीन, तो मैं उनके घर में गया, तो उनकी जो मदर साल की बूढ़ी, और उसने, मैंने कहा कि दादी जो है नमस्ते, तो उसने कहा कि बेटा कौन, तो मैंने कहा जी मनोज। तो उसने कहा कि कौन मनोज, मैंने कहा जी जाट परिवार से। तो उसने कहा जी हिंदू है। तो उसने कहा कि बेटा जाट भी हिंदू होते हैं, मैं तो सोचती थी जाट मुसलमान ही होते हैं। तो उसने, जो बुजुर्ग जो औरत थी, वो माला जप रही थी। तो मैंने कहा कि दादी जी आप माला में क्या जप रही हो। तो उसने कहा कि बेटा मैं मूल मंत्र का पाठ जाप कर रही हूँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साध। तो वो मुसलमान औरत, वो मुसलमान बुजुर्ग महिला, और वो जाप कर रही है गुरु मंत्र का, वो जाप कर रही है मूल मंत्र का। तो क्यों जाप कर रही है? क्योंकि हम लोग घट गिनती में नहीं हैं। हमारी सिकलीगरों की आबादी, हमारे जो बंजारों की आबादी, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। बाबा बघेल सिंह जब गए थे दिल्ली को, उन्होंने तोड़ा था, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1500 गांव हैं सिखों के, क्योंकि वो वहीं बस गए थे। तो 1500 गांव सिखों के हैं, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। और चूंकि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो आरएसएस के प्रभाव में और हिंदू संगठनों के प्रभाव में, आर्य समाज के प्रभाव में, वो लोग वापस जो है वो उन्होंने केश भी शुरू कर दी, दाढ़ी भी रखनी छोड़ दी, और वो वापस हिंदू धारा में जो है वो शामिल होने लगे। तो हम लोग डायनासोर की भांति हैं। डायनासोर दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति थी। क्या कारण है कि डायनासोर इतनी बड़ी प्रजाति होने के बावजूद भी दुनिया से डायनासोर खत्म हो गया? उसका कारण यह रहा कि डायनासोर का शरीर इतना बड़ा हो गया था कि डायनासोर के जब पाँव में चोट लगती, उसे मालूम ही नहीं चलता था कि डायनासोर के पाँव में चोट लग गई है। उसकी पूंछ में चोट लगती, उसे मालूम ही नहीं चलता था कि उसकी पूंछ में चोट लग गई है। माने डायनासोर का अपना शरीर, वो जो है बीमार हो रहा था, अपने शरीर पे चोट लग रही थी, और डायनासोर को मालूम नहीं था कि डायनासोर जो है उसके पाँव पे चोट लग गई। इस तरीके से डायनासोर खत्म हो गया। दूसरा डायनासोर के खत्म होने का कारण यह रहा कि डायनासोर जब तक हरी घास खाता रहा, डायनासोर जब तक फूल पत्तियां खाता रहा, डायनासोर की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती रही। लेकिन एक दिन गलती से डायनासोर के पाँव में चोट लग गई, डायनासोर के बच्चे के पाँव में चोट लग गई, और डायनासोर मुंह में खून लग गया। और उस दिन के बाद से डायनासोर ने अपने ही भाइयों को मारना शुरू किया, अपने ही बच्चों को मारना शुरू किया। तो हम लोग भी डायनासोर की तरह हैं। हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि चोट कहाँ की जा रही है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो हमारी बाट देख रहा है, वो हमारी बाट जोत रहा है कि हम वहाँ जाएं, हम वहाँ धर्म का प्रचार करें। हमारा रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जहाँ खुशहाल सिंह दहिया जी हुए, जिन्होंने भाई जैता सिंह जी के जब शीश लेकर आ रहे थे तो उन्होंने भी अपना शीश दिया। और
तो हम लोग अपने इतिहास को भूल गए, जबकि हम सब लोग, पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, सब नानक पंथी हैं। इसलिए हम लोग घट गिनती पे नहीं हैं। डायनासोर की भांति हम लोग भाई भाई से लड़ रहा है, डायनासोर की भांति हम लोग संवेदनहीन हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग धर्म प्रचार पर भी ध्यान दें। अभी 2021 है, 2021 में मोहन भागवत ने कहा कि आदिवासी अब्दुल लिखवाएं, जबकि सिख लीडरशिप की कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आई जो आनी चाहिए थी, जो अब से आनी शुरू होनी चाहिए, कि भाई हम लोग जो हिंदू जाट हैं, जो हिंदू गुज्जर हैं, वो भी अपना धर्म जो है 2021 में जो अब सेंसस होगा उसमें अपना धर्म सिख लिखवाएंगे। सत श्री अकाल। और दूसरा, हरियाणा के अंदर अगर किसी स्कूल के अंदर छठी क्लास में 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं जो कहें कि हमें पंजाबी सीखनी है, तो ये व्यवस्था है कि गवर्नमेंट उनके पंजाबी सिखाने की व्यवस्था करेगी, उनके लिए टीचर भेजेगी। तो कम से कम जो सिखों के गांव हैं वहां तो आप संस्कृत का पाठ न करने दें, क्योंकि संस्कृत पढ़ के हमें मंदिर में पुजारी नहीं बनना है। कम से कम वहां की तो हम जिम्मेदारी लें। और एक बार से कम सिख गांवों में भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि डायनासोर जो है उसकी भांति हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे पांव पे चोट मारी जा रही है। तो मुझे बस यही कहना था। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का धन्यवाद। और अब तो हम लोग जो है मिलकर जो है सिख धर्म का प्रचार करेंगे, और आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि लोग कृष्ण लीला भूल जाएंगे, राम लीला भूल जाएंगे, इन मुकुट वालों की लीला भूल जाएंगे। अब गुरु नानक देव की जी लीला अब इस संसार में चलनी है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बोले